स्वागत है आपका एवरग्रीन इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ विक्रम और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन का 5th पार्ट है। और यदि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके पार्ट देखें ताकि आपको ये जो 5th पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की और आज का हमारा टॉपिक है 5th टॉपिक फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं, उसी स्ट्रक्चर से हम कैसे उसे हिंदी में समझ सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कई बार न्यूज़पेपर में भी इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझें कि सब्जेक्ट के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लिखा मिले, एक्सपेक्टेड। क्या मिले? एक्सपेक्टेड। टू प्लस एंड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, सेकंड फॉर्म होती है एक्सपेक्टेड एंड थर्ड फॉर्म होती है एक्सपेक्टेड। तो जब भी अगर वाक्य के अंत में हिंदी में अगर इस तरह से सेंटेंस मिले कि आज बारिश आने की उम्मीद है, वह उसके वहाँ जाने की उम्मीद है, तुम्हारे इंग्लिश सीखने की उम्मीद है, तो इस तरीके से सेंटेंस अगर आपने फ्रेम किए हैं हिंदी में तो उसको इंग्लिश में फ्रेम करने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सपेक्टेड टू प्लस एंड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की कि यदि हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो, हेल्पिंग वर्ब यदि आपकी हो इज़, एम और आर, क्या हो? इज़, एम, आर, तब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा ने की उम्मीद है। ने की उम्मीद है। तो याद रखें जब आपकी हेल्पिंग वर्ब अगर आपने यूज़ किया है इज़, एम, आर, तब इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा? ने की उम्मीद है निकलेगा। पीछे क्या आएगा? है वर्ड आएगा। और यदि आपने हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या यूज़ कर दिया? वॉज या वर, तब इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा? ने की उम्मीद थी। किससे निकलेगा? ने की उम्मीद थी की भाषा से इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। और यदि आपने हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या यूज़ कर दिया? विल बी या सेल बी, तब यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया आपने? विल बी या फिर सेल बी, तब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा ने की उम्मीद होगी। तो याद रखें सिंपल सा फंडा है कि यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको इज़, एम, आर में से कोई भी चीज़ लिखी हुई मिले तो आप समझें कि इसका अर्थ, और इसके बाद एक्सपेक्टेड टू प्लस एम फर्स्ट है, तब इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा? प्रेजेंट में ने की उम्मीद है। और यदि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर अगर आपको मिले वॉज या वर और उसके तुरंत बाद एक्सपेक्टेड टू प्लस एम फर्स्ट, तब इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा? हिंदी के अंदर ने की उम्मीद थी की भाषा से। और यदि आपको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर विल बी या सेल बी लिखा हुआ मिले, उसके तुरंत बाद एक्सपेक्टेड टू प्लस एम फर्स्ट लिखा हुआ मिले, तो उसका हिंदी अर्थ निकलेगा ने की उम्मीद होगी से। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ समझे एग्जाम्पल, उसके आने की उम्मीद है। भाई अगर हमने बात की उसके आने की उम्मीद है, हमने जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि उम्मीद है की भाषा है, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है? इज़, एम, आर। और जैसा कि हमने टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि ही, सी, इट सिंगल नेम के साथ इज़ यूज़ करते हैं, आई के साथ एम, वे वी, यू, दे, वे प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं। उसके आने की उम्मीद है, देखें यहाँ पर ये सेंटेंस देखें, ने की उम्मीद है आया यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एक्सपेक्टेड टू प्लस एंड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही इज़ एक्सपेक्टेड टू कम, कम यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं, इसी को हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं पास्ट में, तो उसके आने की उम्मीद थी। देखें यहाँ पर ने की उम्मीद थी, सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कम। अब देखें ने की उम्मीद होगी, ने की उम्मीद होगी, सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? ही विल बी एक्सपेक्टेड टू कम। विल बी सेल बी आया तब हिंदी अर्थ क्या निकलता है? ने की उम्मीद होगी से इसका अर्थ निकलता है। तो कितना आसान हो गया एक सेंटेंस को समझना, और एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आज बारिश होने की, आज बारिश होने की उम्मीद है। आज बारिश होने की उम्मीद है।
ने की उम्मीद है आपने यूज़ किया है, तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रेन। रेन एक वर्ब है, वर्षा होना, रेन टुडे। तो आज बारिश आने की उम्मीद है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बारिश आने की उम्मीद थी। बारिश आने की उम्मीद थी, तो आपने क्या यूज़ किया? ने की उम्मीद थी, तो सेंटेंस में क्या यूज़ करना? हेल्पिंग वर्ब में वॉज। इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू रेन। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू रेन। नेक्स्ट सेंटेंस अब समझे फ्यूचर में, बारिश आने की उम्मीद होगी। बारिश आने की उम्मीद होगी। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? इट विल बी एक्सपेक्टेड टू रेन। तो देखा आपने कितना आसान हो गया एक सेंटेंस को समझना। ये तब आसान हुआ जब आपने इस सेंटेंस को एक हिंदी से लेकर इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर को समझा। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश को समझने में, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से रिमूव हो जाएगी यदि आप इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक माइंड में रखना है कि स्ट्रक्चर तो माइंड में रखना ही रखना है, लेकिन स्ट्रक्चर को क्रेम करने की ज़रूरत नहीं, अर्थात रटने की ज़रूरत नहीं। आप स्ट्रक्चर को समझने के लिए एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करें, जिससे कि डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखें, आज बारिश होने की उम्मीद है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे। बारिश आने की उम्मीद थी, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू रेन। बारिश आने की उम्मीद होगी, इट विल बी एक्सपेक्टेड टू रेन। तो इस तरीके से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे ताकि आपका जो स्पोकन का पार्ट है वो आसानी से फ्रेम हो जाए। एक और एग्जांपल समझे, उसके इंग्लिश सीखने की उम्मीद है, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू लर्न इंग्लिश। उसके इंग्लिश सीखने की उम्मीद थी, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न इंग्लिश। उसके इंग्लिश सीखने की उम्मीद होगी, ही विल बी एक्सपेक्टेड टू लर्न इंग्लिश। तो देखा गाइस कितना आसान हो गया सेंटेंसेस को समझना। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली जो पार्ट है आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।